यदि मान लीजिए पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? मेरे पुलिस वाले को मेरी पूरी खुली छूट है। आज वातावरण यदि बदला है, नीतीश जी ने सुशासन स्थापित किया, स्पीडी ट्रायल चलाया, रूल ऑफ लॉ लाया, लेकिन यदि अपराधी पुलिस को चैलेंज करता हो तो उसको 48 घंटे में जवाब देना चाहिए। इससे कभी कोई मतलब नहीं। अपराधी किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। हम तो यही कह रहे थे कि अब क्या लोगों से पूछ के गोली मारेगा क्या? अरे अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करना है, कहीं कुछ नहीं। एकदम स्पष्ट रहिए, रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी एआई सम्मेलन में अपनी पुलिस के बारे में, अपने कानून व्यवस्था के बारे में बड़ी बड़ी बातें कह दिए और उनके कहने के बामुश्किल 10 घंटे भी नहीं हुए होंगे, उनके पुलिस के साथ ऑन कैमरा जो कुछ भी हुआ वो हमें लगता है कि ऑन कैमरा आज तक कभी बिहार में नहीं हुआ होगा, या बिहार में कभी इस तरीके की घटनाएं कि पुलिस को सर्च करके लोग घर में प्रवेश करने दे, वो भी अपराधियों के घर पे पुलिस पहुंची है। लगातार मोकामा और उसके आसपास घटनाएं घटित हो रही है। उस अपराधी के घर पुलिस पहुंचती है तो महिला से लेकर पुरुष पुलिस पदाधिकारियों का बॉडी सर्च होता है। पहले देख लीजिए, वीडियो देख ही रहे ना। अब बताइए कि जो जिसका हाफ इनकाउंटर करते हैं उसके डर से व्यापारी नहीं आता है क्या? या उसके डर से व्यापारी नहीं आ रहा है? जिसके डर से व्यापारी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े कारोबारी बिहार आने से हिचकते हैं, यही ये लोग हैं ना। कौन लोग हैं? यही लोग हैं। और वहां पुलिस किस तरीके से भीगी बिल्ली की तरह हाथ उठाकर सर्च करा रही है, इसी के भरोसे सम्राट भाई उद्योगपति आपके यहाँ आएगा? बिहार के उद्योगपति या इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े बड़े कारोबारी कुटुंबा सबसे डरता है क्या? आपको पता नहीं है कि बिहटा से लेके मोकामा तक पटना में किसकी तूती बोलती है? और उस जिसकी तूती बोलती है, जो खुल्लम खुल्ला जमीन पर कब्जा करता है, जमीन रजिस्ट्री, जमीन मजबूर करता है वापस करने को, डर उस गैंग से है ना बिहार के लोगों को, है कि डर है जिसका हाफ इनकाउंटर कर रहे हैं, और इसी पुलिस के भरोसे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप बिहार को अराजकता की तरफ धकेल रहे हैं सम्राट भाई, आप समझ नहीं पा रहे हैं। हम अपना खा के, अपना पी के जो है सो हम आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आप जिस जाल में फंस रहे हैं ना, बहुत मुश्किल है, पकड़ के मरोड़ देगा ये लोग। नीट में आपको फंसा ही दिया ये लोग, सीबीआई जांच दिलवा के आप भी दे दिए। एक्सपोज करने में सीबीआई कितना समय ले रहा है देख ही रहे हैं, सच सामने नहीं ही आया। फिर एक घटना हो गई है रूपसपुर में, उस घटना के पीछे का भी घटनाक्रम कुछ और ही है, लेकिन वही समाज है। और पूरे देश में आपकी जगहसाई हो रही है। वो वीडियो चल रहा है कि एक बाप अपनी बेटी को लेकर होटल में पहुंची परीक्षा दिलाने के लिए, बेटी को जबरन घर से होटल से खींच रहा है और आपकी पुलिस चुप है। समझ गए? आप इन चीजों को समझ नहीं रहे हैं कि राष्ट्रीय फलक पर आपको किस तरीके से डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, और उसी पुलिस पर आप खुश हैं कि 2-3 छोटका को मार दे रहा है। तो जरा देखिए, सम्राट भाई के
भाषण के महज 10 घंटे के बाद मोकामा के सबसे बड़े डॉन के यहाँ जब पुलिस पहुंचती है तो उस पुलिस का रौब देखिए। बात बात पर पुलिस थप्पड़ चला देती है, बात बात पर गोली चला देती है, और जिसकी वजह से बिहार बदनाम है, जिन अपराधियों की वजह से, वहाँ पुलिस किस तरीके से पहुँच रही है। सम्राट भाई के उस स्पीच के बाद पुलिस का हाल देख लीजिए, और उसके बाद बिट्टू सिंह का भी नसीहत सुन ही लीजिएगा, तो बिट्टू सिंह इनको कैसे नसीहत दिया है, परत दर परत खोल के रख दिया है। इसलिए सम्राट भाई अभी भी वक्त है, चीज़ों को समझिए। बहुत मुश्किल है, आपको ट्रैप में लोग ले रहा है, और बीजेपी के विधायक और मंत्री और जो आसपास आपके लोग हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस ट्रैप में आने के बाद गवर्नेंस को बनाए रखना कितना मुश्किल होगा। जो कुछ हो रहा है मोकामा में, वो ललन बाबू और अनंत बाबू के बीच का जो खेल है उसकी परिणति है। या तो दोनों बाबू को साइड कर दीजिए, कहिए कि भाई श्रीमान आप लोग पॉलिटिक्स अब बंद कर दीजिए, आपको नीतीश बाबू संभाल सकते थे, हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि बिहार में कुछ राजनेता हुआ है ना जिसको खास खास आदमी ही संभाल पाए, जैसे रंजन यादव थे, वो लालू यादव थे जो रंजन यादव को संभाल लिए। मुख्यमंत्री लालू यादव आप पहुंचते थे तो रंजन जी बैठल रहते थे, नहीं तो उठते उठते नहीं थे, लालू यादव को कहना पड़ता था रंजन बाबू कब आए, अरे क्या करते हो, आधा घंटा तुम हम इंतजार कर रहे हैं, तो झेले रंजन बाबू को। उसी तरीके से ललन बाबू भी, ललन बाबू को भी नीतीश बाबू झेल सकते हैं, और झेले चाहे जिस वजह से हो। हैं छोड़िए छोड़िए नीतीश जी, आप जो है ना बिना मतलब के बात ये सब करते थे, अरे छोड़िए ना, आपको कुछ समझ में आता है। ये बात ललन बाबू कहते थे और नीतीश कुमार सुनते थे। जैसे यादव जी प्रोफेसर साहब कहते थे, रंजन यादव और लालू यादव सुनते थे, उसके बाद कोई नहीं सुना ना। इसलिए सम्राट चौधरी जी ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको अब खुद अलग तरीके से सोचने और समझने की जरूरत है। रूपसपुर की घटना की आप जांच करवाइए, पूरे देश में फिर से बिहार पुलिस, मतलब बिहार के बारे में एक अलग तरीके, जैसे नीट में छवि बनाने की कोशिश हुई वैसी रूपसपुर में है। क्या सच है पुलिस को कहिए तुरंत लाने के लिए, नहीं तो रूपसपुर की घटना शर्मसार। बिहार कौन आएगा आपके बिहार में? जब एक होटल में बाप बेटी ठहरा हुआ है, वहां बेटी को खींचकर रेप करने की कोशिश करता है, तो कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? क्या यही सच है कि उस होटल में बाप के मौजूदगी में बेटी के साथ जो है रेप करने की कोशिश हुई है? अगर ये सच है तो फिर आपके कानून का राज और गवर्नेंस का मतलब क्या है? सुन लीजिए क्या क्या कह रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, और क्या हो रहा है इस प्रदेश में, कितना सच कितना झूठ, सब कुछ इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं। हम सर पॉलिटेक्निक का उसका परीक्षा था। कब आए थे? 22 तारीख के 11 बजे रात के होटल में रुके थे। होटल में रुके थे तो 11 बजे हम गए थे एंट्री कराने। एंट्री कराए तो 1000 रुपया लिया और मेरा आधार कार्ड लिया। एंट्री नहीं किया, खाली हमसे दस्तखत करा लिया, छोड़ दिया। तो हम चल गए सोने के लिए, रूम लगा लिए, सो गए। 12:48 में एक लड़का दारू पी के मेरे रूम में घुस गया और मेरे बगल में मेरी बेटी सोई हुई थी, उसको हाथ पकड़ के खींच के बाहर लाना चाह रहा था। उतने में मेरा नींद खुल गया। हम बोले अरे क्या बात है, काहे मेरे रूम में पैसा तुम? तो बोला कि आपको बेल बजाए उतना काहे न उठे? हम बोले 1 बजे रात को मेरा बेल काहे तुम बजाए मेरे रूम का? तो बोला ये लड़की कौन है? हम बोले ये मेरा बेटी है। तुमको अगर दिक्कत था तो जिस समय हम एंट्री ले रहे थे उसी समय इसका वेरिफिकेशन कर लेता, तुम रात के काहे में आया मेरे रूम में? उसके बाद हम फ़ोन किए, मेरा भतीजा बगले में रहता था, चिक्कू ऐसे ऐसे बात है, मेरे रूम में एगो घुस गया लड़का थोड़ा। तो वो आया तो पूछा रूम वाला मैनेजर कि लड़का कौन है? तो बोला गेस्ट है। तो बोले कौन रूम में ही रह रहा है? तो वो बोला एंट्री नहीं है इसका। तो बोला इतना बड़ा होटल है, इसका बिना एंट्री एक है? एंट्री का था। हाँ बिना एंट्री। आपके कमरे में घुस गया? हाँ घुस गया। बेटी को हाथ में खींच रहा था। गलत नहीं है? गलत, हाँ तो गलत नियत से खींच रहा था तो क्या है? तो उसके बाद वो मेरे भतीजा आया, बोला वो लड़का कहाँ है?
ऊपर में जाके सुतल था, तो उसको पकड़ के नीचे लाए, पूछे कौन लाया तुमको यहाँ बुलाया, तो खाली बोलता था मैनेजर हमको फ़ोन किया था, हम आए। उसके बाद 112 पर सूचना आया, सर सब लोग गए तो उससे पूछे कतबो, बोलवे नहीं करता था कौन मालिक है। उसके बाद सर फिर बड़ा बाबू गए, बड़ा बाबू सारा रूम को चेक किए, तो उसमें कोई लड़की दारू पी रहा था, कोई ऐसे था, और जो इतना जो समय मिला उसमें 5-6 आदमी भाग गया, जिसका वीडियो हम बना के रखे। कितना लाया गया? 3 लड़की और 4 लड़का बुलाया? हाँ, लाया गया था। कितना, किसको किसको? अभी तो हम सर नाम कैसे जानते? कितना लोग को लाया गया? 3 गो लड़की था, 4 गो लड़का था। अच्छा, सब दारू पिए हुए थे? 3 गो तो एगो तो मेडिकल सुबह में हुआ था, जिसका 196 था। तो अगर आपकी बेटी के साथ गलत नियत से लोग ले जा रहे थे तो काहे जबरदस्ती खींच रहा था उतना रात का? मेरे बेटी के साथ कुछ रात अनहोनी होने वाला था, लेकिन मेरा नींद खुल गया, इसलिए उसका। अगर आपका भतीजा नहीं आता तो कुछ भी तब तो वो मोबाइलो छीन लेता, मेरे साथ भी मारपीट करके मार फेंक देता वो होटल में। हम क्या करते हैं? अरे कहाँ सोए हुए हो सब लोग, अपराध पर ज्ञान बांटने वाले लोग? क्या हो रहा है बिहार में नहीं पता चल रहा है? कहाँ सब हैं मीडियागन, जो गोदी मीडिया? जब सरकार लालू जी की थी तो क्या जंगल राज दिखाया करते थे, कहां गए सब? अरे दिखाओ यार, यहां तो क्या स्थिति हो रहा है। देखो ना, यहां तो अपराधी पुलिस का सर्च कर रहा है, और सर्च करके तब जाने दे रहा है। देखिए, बिहार है, ये सम्राट चौधरी का, ये भाजपा का मुख्यमंत्री है, समझ गए ना? और देखिए, दिन दहाड़े होटल में घुस करके एक बाप के सामने एक बेटी को उठाना और शराब पीकर शराब की मंडली चलना, छी छी, राम राम, घिन आती है। कैसे तुम लोग, यही इसी के लिए कहते हैं कि ये लोग तो थेथर है, थेथरई करते हैं। हाँ, यही है सरकार। कहां चला गया? तो गमछा हरा और पीला कर में मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, ये भाजपा के मुख्यमंत्री। अरे आप तो कैसा शुरू से हैं वो तो पूरा दुनिया जानता है, तबे तो ये स्थिति बिहार में है। और हमारे नेता कहते हैं कि गैंग रेप वालों को पकड़ो, तेजस्वी जी कहते हैं इनकाउंटर करो, तो ये लोग जो है सो कि क्या बोलते हैं, 48 घंटा में माला पहनाओ, ढाओ होटल, ढाओ होटल। उसको हिम्मत है तो कि खाली मुंह से बोलने से होता है क्या? है? और हरा गमछा के पीछे और पीला गमछा और हरियर, अरे हरा गमछा, हरे गमछे में न जिंदगी जिए हो जी? हैं? कि पीला में जिए हो, कि भगवा में जिए हो, कि हरे से? हरे में तो तू नर्सरी हरे से पास किए हैं, LKG हरे से, UKG हरे से, 1 हरे से मैट्रिक पास, IA BA सब हरे गमछा के अंदर किए हैं। और आज उसी को अथी, अब भगवा गमछा के AI पूछो ना, भगवा गमछा के बारे में AI है तो क्या बोलेगा कि इसका गुरु, भगवा गमछा का गुरु कौन है? तो बलात्कारी आसाराम बापू हैं, यह ना है? और कौन है? और राम रहीम, और कौन? धाकड़ बाबा, बहुत सारे हैं। हरा गमछा वाले नहीं है। हरा जो होता है ना, वो बुद्धि, संतुलन, स्वास्थ्य का प्रतीक होता है हरा, ठीक है? हरा के बारे में, अब अथी के बारे में चल रहे कहने, देखो ना क्या स्थिति है? कि पुलिस के जांच हो रहा है, पुलिस के अपराधी जांच कर रहा है, गोली भी चल रहा है। वाह रे वाह, इसका तो होना ना चाहिए। मोकामा में कल गोलीबारी हुआ, वही मोकामा विधानसभा के बात कर रहे हैं, फिर मोकामा में गोलियों मारा है, मुल्दिया टोला में। घटना पर घटना, घटना पर घटना, मगर एक जात को खाली जो है सो कि टारगेट करना, बदनाम करना है नहीं है। चलाओ सब पर बुलडोजर अगर हिम्मत है तो। खाली जो है सो कि यही पता चलता है कि क्या हो रहा है। हम फिर बोल दे रहे हैं, बिहार का समीकरण बदलने वाला है, ठीक है ना? हरा हरा मत कीजिए, नहीं तो हरा देंगे हम लोग, ठीक है ना? डरे वाला कोई नहीं है। इतना हरा गमछा पूरे बिहार में नचने लगेगा ना कि आंख झुंझला जाएगा। हरा से भड़कते हो भाजपा वाले लोग, हरा से हरा देगा। हरा रंग क्या है? गणेश जी का प्रतीक है, नहीं जानते हो? सबसे पहले पूजा गणेश भगवान का होता है, और गणेश जी के प्रतीक है हरा रंग। नहीं पता है, अब बोल देना है जो। अब कहाँ बोला जाए भाई? ऐसा पद पर बैठ गए हैं कि हम बोल भी नहीं सकते हैं बहुत कुछ, नहीं तो बहुत कुछ हम बोलते, ठीक है ना?
फिर इस पर हम देख रहे हैं, नजर लगाए हुए हैं, नजर गड़ाए हुए हैं, फिर आवेंगे, फिर आगे हम बतावेंगे।